क्योंकि उसने हमें यहाँ एकत्र किया, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। हालेलुया यीशु। उस परमेश्वर को महिमा दें, अपने दिलों को खोलें, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। उस खुदावन यीशु को पुकारें जिसने हमें यहाँ एकत्र किया। हालेलुया जीसस।
तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। ओ प्रभु, हम तुझे आराधना देते हैं क्योंकि तू ही हमारी आराधना के योग्य है। जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाता, वो हमारे दिलों में अधिकार रखता है। तो आइए इसी आराधना के भाव में अपने स्थानों में हम खड़े हों और उस सच्चे खुदा की ओर फिरें, क्योंकि बाइबल कहती है उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। वो चंगा करने वाला परमेश्वर, वो कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो। वो कहता है कि मेरी आंख के सामने से अपने बुरे कामों को हटा लो, क्योंकि कोई भी, बाइबल कहती है, कोई भी अशुद्ध वस्तु उसके पास नहीं जा सकती। वो पवित्र है। पवित्र की कोई व्याख्या नहीं है, वो इतना पवित्र परमेश्वर है। वो मूसा खुदा के दर्शन नहीं कर पाया, इतना तेज था कि उसने अपनी आंख के आगे हाथ को रख लिया था। वो इतना तेज था, वो उसको देख नहीं पा रहा था। वो इतना पवित्र परमेश्वर है। सूरज से भी कई ज्यादा प्रकाश हमारे खुदा में है। साइंस कहता है कि 13 लाख पृथ्वी सूरज में समा सकती है। सूरज इतना बड़ा है। ये एक छोटा से ग्रह में खुदा ने हमें बड़ी बड़ी सुंदरता से ये रचना की है। उसकी कुदरत अद्भुत है। ये ब्रह्मांड में, ये पृथ्वी हवा में घूम रही है, उसकी कुदरत अद्भुत है। क्या वो आराधना के योग्य नहीं? क्या वो महिमा के योग्य नहीं? जिसने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, उसने सब कुछ हमारे लिए सृज दिया, सब कुछ हमारे लिए बना दिया। और बाइबल कहती है कि वो हमारे निकट है। हालेलुया। वो हमारे बहुत करीब है। सिर्फ आवश्यकता है अपने खुदा का गुणानुवाद करने का। वो तो चाहता है कि हम उससे पुकारे। वो हमसे मेल मिलाप करना चाहता है। हम उससे वाद विवाद करते हैं, वो हमसे मेल मिलाप करना चाहता है। आइए खुदा की ओर फिरे, उससे बोले, प्रभु आज मुझे तेरे रूह से भर, मुझे तेरी सामर्थ से भर प्यारे प्रभु जी। मैं तेरे एक नए अभिषेक में बढ़ना चाहता हूँ प्रभु जी। एक नई सामर्थ से परिपूर्ण होना चाहता हूँ प्रभु जी। वो गाढ़ा अभिषेक प्रभु जी आज मुझे पिता परमेश्वर बदल दे, क्योंकि वो अभिषेक जुए को तोड़ता है और आज हर एक बंधन से आप आजाद होंगे। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। वही महान परमेश्वर जो अपने रूह से हमें भरना चाहता है। आइए आइए उसकी ओर निहारें, वो उसको सजदा करें। वो अद्भुत परमेश्वर,
अपने दुखों को किसी आगे के नहीं, लेकिन खुदा के आगे रोए। उसके आगे वही अद्भुत है, वही महान है। और चाहिए तेरा जलाल हमें, 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 और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, अपनी जोर और जारो जलाल में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, अपनी जोर और जारो जलाल में आ। तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए हाँ। और चाहिए हाँ। तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल यीशु और चाहिए, यीशु और चाहिए तेरा जलाल यीशु और चाहिए। मेरे खुदावन हमें और चाहिए है प्रभु जी, वो सामर्थ प्रभु जी, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो मैं सब बातों को सिखाएगा, जो बातें मैंने तुमसे कही है उन्हें तुम्हें स्मरण कराएगा। रूह का माहौल हमें और चाहिए, रूह का माहौल हमें और चाहिए, रूह का माहौल हमें और चाहिए, रूह का माहौल हमें और चाहिए। तेरी कुदरत में आ, तेरी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, अपनी जोर और जालो जलाल में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ। तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, बंधन जो तोड़े ऐसा जोर 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 चाहिए। अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, अपने जोर और जालो जलाल
जलाल में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बंधन जो तोड़े ऐसा जोर चाहिए और चाहिए और चाहिए, बंधन जो तोड़े ऐसा जोर चाहिए और चाहिए। आज हर एक बंधनों से आजादी, हर एक बंधनों से छुटकारा ऐसा और चाहिए लॉर्ड। और चाहिए और चाहिए, बंधन जो तोड़े ऐसा जोर चाहिए और चाहिए और चाहिए, बंधन जो तोड़े ऐसा जोर चाहिए। मेरे पिता परमेश्वर, हमें चाहिए है खुदावन तेरी वो सामर्थ प्रभु जी। आज वो तमाम बंधनों से छुटकारा प्रभु जी, जो पिता हमारे मन में है, जो हमारी आंख में है, जो हमारी जुबान पर है प्रभु जी, जो हमारे शरीर पर है प्यारे प्रभु जी, जो हमें तेरे करीब नहीं आने देता प्रभु जी, जो हमें वचन पढ़ने नहीं देता प्रभु जी, जो हमें प्रार्थना करने नहीं देता प्रभु जी, जो हमारी आत्मिक उन्नति में रुकावट बना हुआ है प्रभु जी। ओ मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आज वो तमाम बंधन खुदावन यीशु के नाम में तोड़ते हैं प्रभु जी, तोड़ते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में। आज तेरे लोगों को छुटकारा, आज तेरे लोगों को छुटकारा ओ प्रभु जी, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी, क्योंकि ना बल से हो सकता ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। रबा बाबा 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 ओ रिखो पो रोखो पो, रिसीव रिसीव इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। रिबा बाबा बाबा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, रूह की मामूरी हमें और चाहिए, बोले और चाहिए और चाहिए, रूह की मामूरी हमें और बोले 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 और चाहिए और चाहिए, तेरी मामूरी हमें और Yes, Lord. चाहिए और चाहिए और चाहिए, तेरी मामूरी हमें और बोले 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 और चाहिए और चाहिए, तेरी मामूरी हमें और चाहिए। अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, अपनी जोर और ज़ारो जलाल में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तेरी मामूरी हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तेरी मामूरी हमें और चाहिए और चाहिए हमें और चाहिए, हमें और तेरी मामूरी हमें और Yes, चाहिए Lord. और चाहिए और चाहिए, तेरी मामूरी हमें और चाहिए। तेरी मामूरी चाहिए, आमीन। तेरी मामूरी चाहिए, तेरा माहौल चाहिए, तेरा माहौल चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए, तेरा जलाल चाहिए, तेरा जलाल चाहिए, लहू की मुहर चाहिए, लहू की मुहर चाहिए, रूह की तलवार चाहिए, रूह की तलवार चाहिए, तेरी मामूरी चाहिए, तेरी मामूरी चाहिए, तेरी मामूरी चाहिए, तेरी मामूरी चाहिए, तेरा माहौल चाहिए, तेरा माहौल चाहिए, तेरा माहौल चाहिए, तेरा माहौल चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए, तेरा जलाल चाहिए, तेरा जलाल चाहिए, तेरा जलाल चाहिए, तेरा जलाल चाहिए, पवित्र आग 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 चाहिए, बंधन जो तोड़े ऐसा, बंधन जो तोड़े ऐसा, वैसा ही जोर दे दे, वैसा ही जोर दे दे, तू ही तो आजा यीशु, 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 तेरी मामूरी चाहिए, तेरी मामूरी चाहिए, रूह की तलवार
तलवार चाहिए, रूह की तलवार चाहिए, रूह की तलवार चाहिए, रूह की तलवार चाहिए। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और हाँ मेरे खुदावन, आप दुआ करें, आप दुआ करें, आप दुआ करें। आज आप आजाद हो रहे हैं हर बातों से। विश्वास करने वालों के लिए बाइबल कहती है सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। आज जिस परिस्थिति में आप हैं, जो बात आपके साथ है, बाइबल कहती है हर बात से आप छुटकारा पाएंगे। वो कोढ़ी यीशु के पास आया, यीशु ने बोला क्या चाहता है तू? बोलता मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। बोला जा तेरे विश्वास के द्वारा हो जाए। वो अंधा आया यीशु के पास, बोला क्या चाहता है? प्रभु देखना चाहता हूँ। देखने लग, देखने लग। यीशु बोलता है आज आपको, आज आपकी परिस्थिति से आप आजाद हैं। जिस बात के साथ आप आए हैं आजाद है, आजाद है, आजाद है, क्योंकि यीशु आजाद करने वाला प्रभु है। हालेलुया। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। बोले 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 बोले। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हमें और चाहिए प्रभु जी, तू हमें तू ही चाहिए प्रभु जी। हम शरीर के अनुसार नहीं प्रभु, लेकिन आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं प्रभु जी। सिर्फ संडे के धर्मी नहीं खुदावन, सातों दिन के धर्मी कहलाए जाना चाहते हैं प्रभु जी। किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं खुदा, तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं प्रभु जी। जो बातें तुझे बुरी लगती है हमारे जीवन में से निकाल बाहर कर यीशु के नाम में, और जो तुझे भाता है वो हमारे जीवन में दिखने पाए प्रभु जी। लोग हमारी प्रशंसा करे ना करे खुदा, हम प्रभु जी तेरी ओर से प्रशंसा पाना चाहते हैं प्रभु जी। हो मेरे खुदा, तू हमें छू लेना प्रभु। हम अपने दुखों के साथ नहीं प्रभु जी, हो पिता आनंद के साथ तेरी आराधना करना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। और चाहिए, रोले उसके आगे। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपने जोर और चाहों जलाल में आ। तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए यीशु, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए यीशु, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए यीशु, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए यीशु, और चाहिए तेरा जलाल यीशु, और चाहिए, और चाहिए
और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, हाँ और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। थैंक यू जीसस। मेरे महान और सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में बुलाए गए हैं। मेरे पवित्र पिता, हम यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारे मुख के बंधनों को खोल दिया है मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, ताकि हम आपका गुणानुवाद कर सकें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने तो कहा कि पिता की इच्छा को पूरी करना यही मेरी भूख और यही मेरी प्यास है। हाँ मेरे पवित्र प्रभु यीशु मसीह, आज जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, तो दया करें मेरे पवित्र पिता। संसार की जो भी भूख प्यास है वो हम में से समाप्त करो प्रभु जी, और अनंत जीवन की भूख प्यास हम में उत्पन्न करो प्रभु जी, ताकि हम भी प्रभु जी प्रत्येक दिन प्रभु जी आपकी इच्छा के भूखे और प्यासे होने पाए। मेरे प्रभु जी, दया करना मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी, हर एक के मन को उसकी सहायता करना प्रभु जी, हर एक के मन को प्रभु जी आप अपनी ओर खींच लो प्रभु जी, ताकि आने वाले वचन में प्रभु जी हम अपने मन को लगा सकें। मेरे पवित्र पिता, हमारा मन संसार की बातों में ना भटकने पाए प्रभु जी, परंतु संपूर्ण रीति से प्रभु जी आपकी ओर लगा रहे। बस यही दुआ आपसे मांगते हैं पिता, यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन। हम बैठ सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन होशे नबी की किताब 6वीं अध्याय में और उसकी 3री आयत में ऐसा लिखा हुआ है, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर में आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हालेलुया। जब परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब बाइबल ऐसा कहती है कि जैसा भोर का होना बिल्कुल निश्चित है कि रात के बाद में सुबह होती है, और वैसा ही जब उसके ज्ञान के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो परमेश्वर हम पर आएगा। हालेलुया। तो आज उसको जानने की कोशिश करें, और निश्चय है कि वो हम पर आएगा, और जब हम पर आएगा तो बहुत कुछ बदलने लग जाता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर को जानने के लिए हम करें क्या? वो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हम करें क्या? रोमियो के नाम पत्र उसकी 8, उसकी 28, उसकी 29 में लिखा है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर की इच्छा यहां पर प्रकट की गई है रोमियो के नाम पत्र में कि परमेश्वर ने हमें जान लिया और ठहरा भी दिया है, परंतु इसके पीछे परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हों, प्रभु यीशु मसीह के जैसे हों। जैसा उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह है, हम लोग भी बिल्कुल वैसा ही उसकी इमेज में, उसके स्वरूप में हो जाएं। हालेलुया। वो जैसा दिखता है, उसकी कद और काठी कैसी है, परमेश्वर उसकी बात नहीं कर रहा है। यदि आप देखें तो परमेश्वर जब यीशु मसीह के स्वरूप में हमें चाह रहा है, तो बाइबल यीशु मसीह के विषय में ऐसा बताती है, वह हमारे सामने अंकुर के समान और एक ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था। बाइबल कह रही है उसका स्वरूप ऐसा नहीं था,
उसको लोगों ने तुच्छ जाना, उसका आदर नहीं किया है। बात कैसा वो दिखता है उसकी नहीं है, उसका स्वरूप, उसकी इमेज, मतलब चरित्र की बात है, उसके व्यक्तित्व की बात है। और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के व्यक्तित्व में, उसकी इमेज में, उसके प्रतिरूप में बदल जाए। और इसी के लिए हमें प्रार्थना भी करना चाहिए है। कई लोग कह देते हैं कि भाई हम यीशु मसीह नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये तो उनकी सोच है कि आप यीशु मसीह के जैसे नहीं हो, आप वैसा नहीं कर सकते। पर परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर की सोच क्या है कि आप उसके पुत्र यीशु मसीह के जैसे हो जाए। और वो परमेश्वर बदलना चाहता है, अपने पुत्र यीशु मसीह के समान वो आपको बदलना चाहता है। और बाइबल ऐसा बताती है, 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अब आगे लिखा हुआ है, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, मतलब हमारा जो चेहरा है जब हम दर्पण में, मिरर में देखते हैं तो अपने आप को हम जैसे हैं वैसे देख पाते हैं। तब बाइबल आगे कहती है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु जो आत्मा है वो हमें बदलने का काम करता है। और कैसा? अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह जो स्वर्ग में पिता के दाहिने में विराजमान है। अब बाइबल कहती है जैसे दर्पण में चेहरा देखा जाता है और लोग वैसे ही यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, उसके इमेज को, उसके स्वभाव को हम में देखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब वो प्रभु की इच्छा क्या है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उसकी बुलाहट किस लिए है कि हम यीशु मसीह के जैसे हो जाए। हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीनता में देना पड़ेगा। हमें प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के इमेज में बदल दे, प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदल दे। जैसे हम हैं हम वैसे जीने की कोशिश ना करें, जैसा हम सोचते हैं वैसा बोलने की कोशिश ना करें, परंतु प्रभु के हाथों में हम सौंपे, पवित्र आत्मा की अधीनता में अपने आप को सौंपे कि वो हमको प्रभु यीशु मसीह के जैसा बदलना शुरू करें। और ये कब हो सकेगा? जब हम उसको जानना शुरू करेंगे। यीशु मसीह ने कहा सामरी स्त्री से, उसने कहा कि तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो, परंतु यीशु मसीह ने आके कहा हम जिसको जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। सामरी स्त्री जिसको नहीं जानती थी उसकी आराधना, वो पहाड़ों पे जाया करते थे आराधना के लिए। उनको लगता था कि ऊंचे स्थानों पे ही उनके देवी और देवता बसते हैं और वहां पे जाके वो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परंतु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जिसकी वर्शिप करने के लिए जा रहे हो, जिसकी वर्शिप तुम कर रहे हो, उसको तो तुम जानते ही नहीं हो। परंतु यीशु मसीह ने कहा हम जिसकी आराधना करते हैं उसको जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कितना जाना पता नहीं, परंतु आज कुछ बातों को वो प्रकट करे तो निर्णय लेना शुरू करना, अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन में सौंप देना, ताकि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया वैसा आप करें। मुर्दों को जिलाने वाली बात नहीं हो रही है। जब यीशु मसीह की समानता में आ जाएंगे ये आश्चर्य कर्म भी अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। कोढ़ियों को शुद्ध करने वाली बात नहीं हो रही है, बीमारों को चंगा करने वाली बात नहीं हो रही है, भविष्यवाणी करने की बात नहीं। लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं और भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं कि आपके घर में ये दिख रहा, आपके बारे में ये दिख रहा। वो अपने चरित्र को नहीं देखते, अपने व्यक्तित्व को नहीं देखते, अपने आप को बदलने के लिए पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं सौंपते हैं। वो प्रोफेसी करने लग जाते हैं और नाना प्रकार की बातें कि प्रभु ने आज ये दिखाया, ये दिखाया, ये दिखाया। और स्वभाव में तो जबरदस्त क्रोध होता है, स्वभाव में जबरदस्त पाप होता है। ऐसे लोगों से प्रभु तो कभी बात ही नहीं करता है। वो पाप से दूर रहने वाला, आराधना में हम लगातार सुन रहे, वो बुराई को बर्दाश्त भी नहीं करता है। तो वो प्रभु अपने आप को कैसे प्रकट करेगा?
वो यूसुफ जो पवित्रता का जीवन जी रहा है और इसलिए स्वर्गदूत वहां उससे बातें कर रहा है, वो यूसुफ जो पवित्रता का जीवन जी रहा है, परमेश्वर अपने आप को उसके स्वप्न में प्रकट कर रहा है। पर कब? यीशु मसीह ने नतनिएल से कहा है, यह है सच्चा इस्राएली, यह है सच्चा इस्राएली जिसमें कोई भी कपट नहीं, मन शुद्ध है। अब आगे यीशु मसीह कहते हैं, तो मानव पुत्र के ऊपर में स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते हुए दिखेगा। कौन दिख पाएगा? जिसके मन में कपट नहीं है, जिसका मन बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है, जिसके मन में कोई बुराई आती ही नहीं है। ऐसा ही व्यक्ति दर्शन की बातों को देखेगा, भविष्यवाणी की बातों को सुनेगा, समझेगा, उन बातों को देखेगा। हालेलुया। अपने आप को हमें देना पड़ेगा पवित्र आत्मा के अधीनता में, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु तो आत्मा है। जब हम उसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं तब हम पर एक अभिषेक आता है, यानी कि प्रभु आता है, प्रभु का आत्मा आता है। और जब प्रभु का आत्मा आता है तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि अभिषेक जुएं को तोड़ता है। हालेलुया। अभिषेक क्या करता है? जुएं को तोड़ता है। और जब हम उसको ज्ञान पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तब क्या होएगा? बंधन टूटने शुरू होते हैं। और जब बंधन टूटना शुरू हो जाता है उसके बाद में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की समानता में, उसकी इमेज में बदलना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत लंबा नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे, एग्जाम्पल के लिए कुछ बातों को समझेंगे और उसके बाद अपने जीवन को हम जांचेंगे और उसके बाद अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपेंगे। आज ये जांचना है, ये देखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे हैं या नहीं। बाइबल कहती है अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। और हम मनुष्यों को क्या करना चाहिए है? जब वचन हमारे पास में आए सबसे पहले अपने आप को जांचना जरूरी है। हालेलुया। इतने साल मिनिस्ट्री के हो गए, जब भी कहीं जाना हुआ है और ज़रूर जब पड़ोसियों से कभी मुलाकात हुई है, उन्होंने जाना है कि ये पास्टर है, और तब वो आकर के बोले, अरे जहाँ पर आप जानते हो, जानते भी हो उनके बारे में, वो पिछले जीवन को लेकर के वो बातें करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं उसके व्यक्तित्व को। परंतु हम मनुष्यों का कर्तव्य क्या है कि अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंप के अपने आप को हम बदलने के लिए दे दें और वो हमको बदलना शुरू कर दे। और पतरस के पत्र में लिखा हुआ है, चौथी अध्याय में लिखा हुआ है, उसकी तीसरी आयत में या फिर दूसरी आयत से ले लें, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। अब आगे लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषा और मतवालापन और लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने अपना समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर उसको जो जीवित और मरो का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य बुराइयों में से और बुरी अभिलाषाओं में से बाहर निकल रहा होता है तब वही लोग जो हमें बचपन से जान रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि इन बुरी अभिलाषाओं में ये फंसे हुए नहीं है, तब वो भला और बुरा बोलना शुरू करते हैं। परंतु बाइबल क्या मांग कर रही है? अब तुम्हारा जो जीवन है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत होना चाहिए है। और परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानने? बाइबल ऐसा कहती है रोमियो 12:1-2-3 में कि अपने आप को पवित्र, जीवित और भावता हुआ बलिदान करके छोड़ाओ। अपने आप को पवित्र, जीवित और भावता हुआ, यानी कि जिसे परमेश्वर ग्रहण करे, जीवित बलिदान कर दो। और बलिदान का मतलब क्या हुआ? बलिदान का मतलब
अपनी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा, अपनी इच्छा को अलग करके परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को दे देना, इसको बलिदान बोला जाता है। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो, यही सच्चा बलिदान है। और परमेश्वर हमसे कुछ बलिदान, यदि आप आराधना में जाएंगे 50वीं अध्याय भजन संहिता में, वहां पे लिखा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ धन्यवाद ही चाहता है। इस जीवन को जो उसने दिया है, ये जीवन जो हमें मिला हुआ है, उसने जो हमें अपने आप को प्रकट किया है, बस इसके लिए हम धन्यवाद दें। और धन्यवाद के साथ क्या देते हैं? जब वो अपनी इच्छा को प्रकट करे, उसके लिए अपने आप को दे देना। यीशु मसीह को जाना है, और कहां जाना है? यरीहो को जाना है। पर यीशु मसीह कहां? एक गुलर के पेड़ के पास में पहुंचे, जक्कई ऊपर चढ़ा हुआ है, और यीशु मसीह कहते हैं झट से नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रुकना अवश्य है। हालेलुया। यहीं पर नहीं, पर जब यीशु मसीह सामरियों के देश से होकर गुजर रहे हैं, लिखा है यीशु मसीह का सामरियों के देश से होकर के जाना अवश्य था। क्यों अवश्य था? क्योंकि यीशु मसीह जानता था परमेश्वर की इच्छा को। यीशु मसीह समझ गया था कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। एक लंबा रास्ता है, एक शॉर्टकट रास्ता भी है, परंतु यीशु मसीह ने एक लंबा रास्ता लिया है। और लंबा रास्ता कहां से जाता है? सामरियों के देश से होकर जाता है। और क्यों होके जाना अवश्य है? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। उसको उस कुएं पे जाना है, वहां पर एक स्त्री मिलेगी और उसको सुसमाचार सुनाना है, उसके जीवन को बदलने के लिए कार्य करना है। वो एक लंबे रास्ते का चुनाव कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा को वो जान करके उसने शॉर्टकट जो रास्ता है उसको छोड़ दिया है। वो जक्कई के घर में रुकना कोई जरूरी नहीं है, पर वहां पे लिखा हुआ है उसके घर में रुकना अवश्य है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को जानता है कि परमेश्वर की इच्छा जक्कई के लिए क्या है। और इसलिए आज तेरे घर में रुकना अवश्य है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को खोज रहा है। देखो, वो अपने मार्ग में आने जाने में किस घर में रुकना है, किस घर में रुकना है, ये परमेश्वर की इच्छा को जान करके उस घर में जा रहा है, अपनी मर्जी से नहीं। कौन सा रास्ता जाना है, वो परमेश्वर की इच्छा को जान करके उस रास्ते पर चला है, अपनी मर्जी से यीशु मसीह अपना मार्ग तय नहीं कर रहा है। हालेलुया। आप देखिए, यीशु मसीह छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की इच्छा को खोज रहे हैं। मार्ग का चुनाव, किस घर में रुकना है, वो सब चुनाव परमेश्वर की मर्जी चल रही है। यीशु मसीह अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से नहीं चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को भी यही करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो। अब यीशु मसीह के लिए, जैसा यीशु मसीह है, उसके लिए यदि हमको अपने आप को बदलना है, तो हमें यीशु मसीह को जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह का व्यक्तित्व कैसा है, यीशु मसीह की इमेज कैसी है। और परमेश्वर ने जब उनके विषय में गवाही दी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्योंकि पुत्र क्या कर रहा है? पिता के व्यक्तित्व को प्रकट कर रहा है, अपने पिता के स्वभाव को प्रकट कर रहा है। वो पिता जिससे वो उत्पन्न हुआ है, उसका का पूरा चरित्र यहां पर मौजूद है। अब यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। वो देखा से मतलब क्या है? कि जैसा पिता का स्वभाव है, जैसा पिता कार्य करता है, मैं बिल्कुल वैसा ही, उससे बिल्कुल भी हट करके नहीं। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से कब प्रकट होगी? जब हम बिल्कुल यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार, यीशु मसीह ने जैसा जीवन जिया है वैसा जीवन जीने के लिए हम जानेंगे और अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपेंगे। और जब पवित्र आत्मा हमको वैसा चलाएगा, तब उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आज शाम 6:30 बजे मालवीय चौक पर एकत्र होना है। ईसाई महासंघ एक कैंडल मार्च निकाल रहा है। मणिपुर में जो भी जघन्य चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ में। वहां पर 2 स्त्रियों को नग्न अवस्था में एक जुलूस निकाला गया है। उनके गुप्त अंगों पर हाथ रख करके, एक जघन्य अपराध है वो। पूरे हिंदुस्तान में इन दिनों में बड़ा दुख का माहौल है। जगह जगह विरोध हो रहे हैं, न्यूज चैनल्स में भी।
पर लोग न्याय के लिए आ खड़े हुए हैं, न्याय के लिए। सीनियर सिटीजन कलेक्टर को ज्ञापन देगा भी दोपहर में, शाम को कैंडल मार्च, न्याय की मांग कलेक्टर से, ताकि ये ऊपर पहुंचे सीएम के पास से प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे सारी बातें, और न्याय के लिए आगे बढ़ा जाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को जानना और उसकी इच्छा को भी जानना है। इन सब कार्यों के लिए कोई आपको मना नहीं कर रहे हैं। हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है, इस दुख की घड़ी में साथ देना है, परमेश्वर से सहायता मांगनी है, सब कुछ करना है। परंतु यीशु मसीह क्रूस पर है, और क्रूस पर यीशु मसीह को सता करके, दुखी करके उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। अब यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये यीशु मसीह का व्यक्तित्व, ये यीशु मसीह का स्वभाव। उनके शरीर पर कोड़े मारे गए, वो कहते ये नहीं जान रहे हैं क्या कर रहे हैं। उनको बेतों से मारा गया, यीशु मसीह कह रहे हैं ये नहीं जान रहे हैं क्या कर रहे हैं। उन पर थूका गया, यीशु मसीह पिता से क्या कह रहा है, इनको नहीं मालूम है ये क्या कर रहे हैं। ये यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो जानते हो वास्तविक खुदा है तो शायद कभी ऐसा ना करते, ये अनजाने में कर रहे हैं। परंतु यीशु मसीह का स्वभाव क्या कहता है, यीशु मसीह का व्यक्तित्व क्या कहता है, यीशु मसीह की इमेज कैसी बनी हुई है कि वो एक क्षमा करने वाला प्रभु है, वो एक क्षमा करने वाला प्रभु है। और क्रूस पर से यीशु मसीह इस बात को दिखा रहे हैं और सारे संसार के सामने प्रकट कर रहे हैं। और क्या प्रकट कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यह है यीशु मसीह का वास्तविक। अब यीशु मसीह कहते हैं मेरा अनुसरण करो। फिर यीशु मसीह कहते हैं हम जिसको जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। अभी हमने यीशु मसीह को जाना होता तो हमने जाना होता कि यीशु मसीह हमारा अपराधों का क्षमा, सिर्फ व्यक्तिगत पापों की बात नहीं, यीशु मसीह उनको क्षमा कर रहा है जिन्होंने उनके विरुद्ध में पाप किया है, उनको सूली पे चढ़ाया है, उनको कोड़े मारे, उन पर थूका है, उनको मारा है और बोला भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा है। वो उसकी निंदा कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर थूक रहे हैं, पित्त मिला हुआ सिर का उनको चखा रहे हैं। बावजूद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। इसका मतलब है पृथ्वी पर यीशु मसीह कहते हैं, अपने चेलों से कहते हैं कि तुम्हें अधिकार दिया गया है, जिसको तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जिसको तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। यीशु मसीह ने इन पापों से उनको आजाद कर दिया ताकि परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हो सके, परमेश्वर का आत्मा उन पर आ सके, परमेश्वर उनके लिए कार्य कर सके, उनको पवित्रता का जीवन दे सके, अनंत जीवन उनको दे सके। यदि यीशु मसीह ने उनके पाप को क्षमा ना किया होता तो वो स्वर्ग से भी क्षमा नहीं किए जाते और उनका उद्धार होने के चांसेस खत्म हो गए होते। हालेलुया। परंतु बाइबल कहती है कि हम जिसको जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, और एक सच्चा आराधक इस बाइबल के अंदर में स्तिफनुस है। वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। अब साउल ने बोला जाओ उसको मार डालो। उसके सारे जो लड़के थे, वो जितने भी पाला हुआ था, उसने गुंडों को रखा हुआ था, वो सब के सब चले हैं और स्तिफनुस को मारने के लिए। और स्तिफनुस सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, भीड़ में वो लोग शामिल थे, उन्होंने पथराव करना शुरू किया, उसको पत्थर पे पत्थर मारे जा रहे हैं। आप सोचो एक एक पत्थर कितना भयंकर दर्द देता है। ऐसे दर्द की अवस्था में वो क्या कर रहा है, घुटनों पर आ गया है, स्वर्ग की तरफ अपनी नजर को उठाया है, यीशु मसीह को पिता के दाहिने खड़ा हुआ देखा है और यीशु मसीह से कहता है मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हालेलुया, हालेलुया। पर उसके तुरंत बाद कहता है प्रभु ये पाप इन पर मत लगा। ये है यीशु मसीह की इमेज। लोग स्तिफनुस में अब यीशु मसीह को देख रहे हैं, यीशु मसीह की आत्मा की प्रेजेंस को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये यीशु मसीह का सच्चा अनुयायी है, ये यीशु मसीह के स्वभाव को इसने जीवन को जिया है। एक भाई मस्जिद मुस्लिम है, कभी प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया।
और एक समय ऐसा हुआ कि हम लोग जेल में प्रचार के लिए पहुंचे। हम में से हम थे और राहुल सिंह ठाकुर थे और वो मस्जिद थे। और हम लोग जब जेल में प्रचार करके लौटे हैं तो भाई मस्जिद ने हमें फोटोग्राफ्स दिखाया और उस फोटो में एक व्यक्ति है जिसने ग्राहम स्टेन्स को, उनके बच्चों को जला दिया था। नाम भूल रहा हूं उसका मैं, बजरंगी क्या नाम, मुझे याद नहीं आ रहा उसका। ग्राहम, हाँ वो तो बोल दिया, ग्राहम स्टेन्स और उसके बच्चों को जिंदा जला दिया। अब वो व्यक्ति जेल के अंदर में मस्जिद से मुलाकात हुई। उसने बोला देखो मैंने बाइबल तो पूरी पढ़ ली, वो बंगाली है, पढ़ा लिखा है, और बोले बहुत फ्लुएंट इंग्लिश में बातें करता है, मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है, पूरी बाइबल। और एक चीज समझ में आया कि ईसाई धर्म बहुत अच्छा है, यीशु मसीह बहुत अच्छा है, पर ईसाई लोग ऐसे नहीं है, पर ईसाई लोग ऐसे नहीं है। वो व्यक्ति जिसको बाइबल वहां पर मिली उसने पढ़ा है, उसने बहुत से अपने लेटर दिखाए भाई मस्जिद ने कि देखो ये मुझे लेटर लिखता है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। पर उसका स्वभाव क्यों नहीं बदल पा रहा है? क्योंकि वो जितने भी हम जो मसीही कहलाते हैं उनके अंदर में वो यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा है। राजस्थान से पुष्कर मंदिर और वहां के बहुत ही फेमस पंडित और उनके बेटे धर्म प्रकाश शर्मा जिंदा है। उनको एक अटैक आया है, करीब करीब 90 वर्ष की उनकी आयु होने जा रही है। राजस्थान पुष्कर मंदिर वहां का मेन प्रीस्ट पंडित, उसका बेटा धर्म प्रकाश शर्मा, वो प्रभु की खोज में निकला हुआ है। वो हॉस्टल में है, पढ़ाई कर रहा है, बचपन से उसके अंदर में परमेश्वर की खोज है। और उसने कुछ अन्य जाति के लड़कों से कहा, लड़के और लड़कियां हॉस्टल में, आज नाइट शो चलते हैं, मूवी देखने को चलेंगे। उन्होंने बोला नहीं, हमारे माता पिता गुस्सा करेंगे, हमारे मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे। और उसके बाद वहां पे कुछ ईसाई बच्चे थे, उनसे उसने कहा मूवी देखने चलते हैं। उन्होंने कहा हाँ, बस एक गलत प्रभाव पड़ा उस पर। इस अन्य जाति के मां बाप साथ में नहीं है, परंतु उनके अंदर में संस्कार और डर है। पर यहां जो प्रभु अपने लोगों को देख रहा है उन संतानों के अंदर में, और वहां से धर्म प्रकाश शर्मा की सोच मसीह समाज के प्रति बदलने शुरू हो गई। वो सोचने लग गया कि यहां पे कोई संस्कार नहीं है, यहां बाइबल मैंने पढ़ी है और जैसा बाइबल में दिखता है वहां पवित्रता का जीवन यहां नजर नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां मैं उस बच्चे से भी बात कर रहा हूं जो घर में निकली है चर्च आने के लिए, पर बॉयफ्रेंड छोड़ के जाता है उसको। स्पष्ट रूप से वो भी सुन ले, आप अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकते हो। और मैंने बार बार स्पष्ट रूप से कहा है, होने वाली चर्च के अंदर की हर एक गड़बड़ी परमेश्वर मुझे दिखाता है। और परमेश्वर क्यों इन बातों को प्रकट कर रहा है? क्यों? क्योंकि आपके जीवन में वो नहीं चाहता कि उसके नाम की निंदा हो, निंदा हो। तो वो परमेश्वर क्या चाहता है? प्रभु यीशु मसीह की इमेज, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। और जब यीशु मसीह ने क्षमा किया तो वो स्तुफनुस अभी क्या कह रहा है? ये पाप इन पर मत लगा, यानी कि साउल पर ये पाप नहीं लगाना है। और उसका फायदा क्या हुआ? उस पाप के बंधन में स्तुफनुस नहीं है, वो साउल नहीं है। स्तुफनुस ने पाप के बंधन से उसे आजाद कर दिया और परमेश्वर ने भी आजाद, क्योंकि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। साउल पाप से आजाद है, किसी बंधन में नहीं है। अब यह साउल पौलुस बन गया है।
यदि ये बंधन में होता तो कभी ये पौलुस नहीं बन सकता, ये प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकता, ये यीशु मसीह का सेवक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में प्रभु का आत्मा है, और बाइबल कहती है जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अब वो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? स्तिफनुस को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह की समानता में, इमेज में बदल चुका है। अब अपने मृत्यु के एकदम नजदीक में पहुंचने के बाद में वो क्या कह रहा है? ये पाप इन पर मत लगा, ये पाप इन पर मत लगा। हालेलुया, हालेलुया। धर्म प्रकाश शर्मा रात में एक स्वप्न देखते हैं। एक लड़की उनको नजर आती, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उन्होंने स्वप्न देखा, और एक लड़की उसको नजर आया करती। और एक दिन वो मार्केट में है और वही लड़की सामने से गुजर रही है जो उसके सपने में होती है। वो देख करके पीछे चला है उसके, और वो प्रभु की भक्त है। धर्म प्रकाश शर्मा उसका पीछा करते हैं और उसके बाद उससे बोलते हैं कि मैं अपने सपने में मैं तुम्हें देख रहा था और तुम वही लड़की हो। अब उससे वो विवाह करना चाहता है और ये बात उसने उसके सामने रखी, पर वो बच्ची अन्य जाति में विवाह नहीं करना चाहती है, उसने मना कर दिया है। परंतु अब इसने सारा पता निकाल लिया है, उसके पास जाता है, मिलता है कि मुझे तुमसे ही विवाह करना है। हालेलुया। आप धर्म प्रकाश शर्मा की किताब लीजिएगा, गूगल में जाइएगा, सर्च कीजिएगा, वहां पे उसके फोटोग्राफ्स मिलेंगे। इंदिरा गांधी के जब वो प्रधानमंत्री थी तब ये धर्म प्रकाश शर्मा राजस्थान से सांसद था। कुछ पिक्चरों में ये हीरो बन करके आया है, पुरानी पिक्चरों में, शायद ना देखी हो, बहुत पुरानी पिक्चरों में ये हीरो का उसके पिक्चर के नाम भी उस पर मिल जाएंगे। अब इतना बड़ा सांसद है, इतना पैसे वाला है और उससे विवाह करना चाहता है, उसने मना कर दिया है, पर कुछ समय के बाद में ये विवाह हो गया है। परंतु वो प्रभु की भक्त है। अब ये धर्म प्रकाश शर्मा, ये सांसद तो है, पहुंच तो है, सब कुछ इनके पास में है, रुपए पैसे की कमी नहीं है, राजस्थान में माना हुआ नाम है इनका, पर छोटी छोटी बातों में अपनी पत्नी के ऊपर में ये हाथ उठाते, उससे मारते हैं ये। परंतु धर्म प्रकाश शर्मा अपने ऑफिस निकल जाते, अपने कामों पर निकल जाते, उसकी पत्नी अपने रूम में जाती और बैठ करके प्रार्थना करती। ये धर्म प्रकाश शर्मा की लिखी हुई किताब के अंदर में है। और ऐसा करते करते 1 साल नहीं 13 वर्ष बीत गए, 13 वर्ष बीत गए हैं, 13 साल। और 13 साल के बाद में धर्म प्रकाश तैयार हुए हैं और उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आज मत जाइए करके, पर उसने अपनी पत्नी को धक्का दिया और मुंह पर पैर पटका, उसकी नाक फट गई, खून आने लग गया, उसको छोड़ के वो चला गया है, उसको छोड़ के वो चला गया है, वैसे खून बहते हुए। और जानते हैं कुछ समय के बाद में वो लौट करके आया है, उसको लगा कि मैंने मार दिया है, खून बह रहा है, शायद वो हॉस्पिटल ले जाने की सोच होगी, और लौट करके आया, पर खून से लथपथ ये उसकी पत्नी धर्म प्रकाश शर्मा की प्रार्थना में लीन है, प्रभु से उसके लिए आशीषों की मांग कर रही है। वो न्याय की मांग नहीं कर रही है, मैं कहां आके फंस गई इसकी मांग नहीं कर रही है, तू कुछ कर उसकी मांग नहीं कर रही है, वो उसके लिए आशीषों की मांग कर रही है। और धर्म प्रकाश बदल गया, वो इंदिरा गांधी के पास में पहुंच गया। मैं रिजाइन करता हूं अपने पद से। इंदिरा गांधी बोली तू पागल हो गया है, क्या सांसद है, तू क्या कर रहा है? बोले नहीं, मैंने यीशु मसीह को जान लिया है, मैंने यीशु मसीह को जान लिया है। बोले किसने बताया? बोले मैंने बाइबल पढ़ी। उसने कहा मैंने भी 3 बार बाइबल पढ़ी है। बोले नहीं, जैसे आपने पढ़ा वैसे नहीं, मैंने तो प्रभु को पा लिया है। वो छोड़ा और पूरे वर्ल्ड में सुसमाचार का प्रचारक हो गया, सांसद का पद त्याग दिया, रुपए पैसे को त्याग दिया,
सब कुछ त्याग करके पूरे संसार में फेमस हो गया है। धर्म प्रकाश शर्मा, जाइएगा गूगल में टाइप कीजिएगा, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। जिंदा है राजस्थान में। वो किसी पाप के बंधन में बंधा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे आजाद कर रखा था, उसको माफ करती गई। हर एक गुनाह के लिए 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 13 साल तक उसको माफ करती रही और परमेश्वर उसके समर्पण को देखता रहा। अब वो धर्म में प्रकाश शर्मा जो सांसद था, अब सांसद नहीं बल्कि स्वर्ग का राजदूत बन गया है। उसकी पत्नी की प्रार्थना से यदि उसकी पत्नी उसको माफ ना करती, यीशु मसीह के चरित्र को ना अपनाती, यीशु मसीह के व्यक्तित्व को ना अपनाती, तो वहां पर कभी भी कोई भी बदलाव नहीं आता, कोई भी बदलाव नहीं आता। नूह ने अपने बेटे हाम को माफ कर दिया होता तो कनान देश वही कनान देश ही होता, वो आशीषित देश होता, पर उसने उसको श्राप दिया था। वो पाप के बंधन में बंधा हुआ था और इसलिए कनान देश अब इजराइल बन चुका है, अब इजराइल बन चुका है। क्यों? क्योंकि पिता ने ही अपने ही बेटे को पाप के बंधन में बांध दिया, उसे आजाद नहीं किया है। परंतु आज वो समय आ गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, उसकी इमेज को, उसके स्वरूप को अपनाएं, एक पवित्रता का जीवन जिए। यानी कि जो वो चाहता है, यदि उसके पवित्र वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कोई मुकदमा करके तेरे कुर्ते को लेना चाहे तो क्या कर, क्या कर, अपनी चादर भी दे दे। जो छीनता है सो दे दे। परंतु आज मसीहों के अंदर में प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई झगड़े हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई किसी को देना नहीं चाहता, सब अपना अधिकार बना करके रखना चाहते हैं। मसीही परिवारों की बात हो रही है, मसीही परिवारों की बात हो रही है। परंतु बाइबल क्या कहती है? जो मांगता है सो दे दे, तभी जाके स्वर्ग राज। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। इस संसार में अभिलाषों को देखते हुए, इस सांसारिक चीजों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े चलते हैं, वो यीशु मसीह के व्यक्तित्व में नहीं है, उसकी इमेज में नहीं, उसके स्वभाव में नहीं है। ऐसों को स्वर्ग नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। अमीर व्यक्ति ने खूब एंजॉय किया है अपने पैसे से, खूब शांति, खूब आनंद उसने उठाया है। परंतु अब्राहम कहता है तूने अपने समय में सारा सुख भोग चुका, तू शांति पा चुका, परंतु अभी जो कंगाल लाजर है वो अपने हिस्से की आशीष को पा रहा है। खूब प्रॉपर्टी थी, खूब संपत्ति थी, खूब उपभोग किया, सोचा कि सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। ना जाने कितनों का गलत करके लिया होगा, कितनों को वापस नहीं किया होगा, कितनों के पैसे रख लिया होगा, उसने नहीं दिया होगा। परंतु आज आग की ज्वाला में वो तड़प रहा है, आग की ज्वाला में। हालेलुया। जब मैंने पवित्र आत्मा को पाया, प्रभु को पाया, मैं सबसे पहले ये देखने लग गया कि मैं बिजनेस कर रहा था तो किस किस का लेन देन मेरे पास में बाकी है और मैं उनको देने निकल चुका। मैं निकला और जा के उनके पास में बैठा। हाँ, लेन देन में उनसे लेना भी था और देना भी था, पर जो मेरे को देना था वो सब मैंने देना शुरू कर दिया, पर वहां से मुझे कुछ वापस तो नहीं मिला, पर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बाइबल देने के विषय में कहती है, बाइबल पाने के विषय में नहीं कहती है। अब्राहम और लूत के बीच में यदि बंटवारे का समय आ गया है तो अब्राहम ने लूत को बोला है पहले तू डिसीजन ले ले, तेरे को उत्तर चाहिए, दक्षिण चाहिए, पूरब चाहिए, पश्चिम चाहिए, तू जहां भी जा उसके मैं विपरीत में चले जाऊंगा। उसने हरियाली वाली चुन ली और अब्राहम के खाते में क्या आई? बंजर जमीन आई है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है, तो परमेश्वर ने भी कार्य करना शुरू कर दिया और बंजर जमीन को परमेश्वर ने कनानी, हित्ती, परिज्जियों को रख के उपजाऊ बनाना शुरू कर दिया है। हालेलुया। कब? जब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार उसके व्यक्तित्व को मनुष्य जीना शुरू करेगा। वो वास्तव में पवित्र आत्मा बदलता है, मनुष्य अपने आप को नहीं बदल सकता है। मनुष्य तो अपनी इच्छा को, जो वो कुछ सोच रहा है उसके अनुसार वो प्लान करता है, वही वो करने की कोशिश करता है, वो जो ठान लेता है मन में वही कर रहा होता है। पर जब परमेश्वर की इच्छा आती है तो वो परमेश्वर की इच्छा का दमन करता है। प्रभु यीशु मसीह के समान उस इच्छा का वो सम्मान नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो, वैसा हो। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कटोरा टल जाए,
ये तो यीशु मसीह की इच्छा है, परमेश्वर से प्रार्थना है, ये कटोरा जो मुझे पीना है, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से अलग कर दे। फिर आगे कहते हैं, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हर एक निर्णय लेने से पहले हमने कब परमेश्वर की इच्छा को देखा या जाना या समझा या उसके लिए प्रार्थना की? यीशु मसीह कहते हैं, मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो। बहुत छोटी सी बात है, पर सीखने के लिए कि जब हमारा पेंटिना का पे चर्च हुआ करता था, मैं अपने विजयनगर से निकला, मेरा बेटा मेरे पीछे मेरे स्कूटर पे था, और हम चौथे पुल को क्रॉस करके जब आगे आए, ऑफिसर्स में से उसको हमने क्रॉस किए और आगे बढ़े, और तब मेरे सामने दो रास्ते थे, और जो यादगार के पास से होके मैं सीधे पेंटिना का निकला करता था। पर उस दिन अंदर से पवित्र आत्मा मुझसे बोलने लग गया कि सदर से होके जाना, सदर से होके जाना। और मुझे ये कुछ अजीब सा लगा इस आवाज को सुन करके, और मैं जहां पर वो तोप लगाया हुआ वहां तक आया, और मैं बड़े कसमकस था, ये आवाज मुझे क्यों आ रही है, आवाज मुझे क्यों आ रही है, मैं समझ नहीं पाया। परंतु फिर मैं सदर की तरफ में बढ़ गया। मेरे मार्ग में मेरी प्रभु अगुवाई कर रहा था, और मैं इन बातों को समझ नहीं पा रहा था, और मैं सदर से होके जा रहा था, और तभी एक कंगाल व्यक्ति नजर आया, उसको देख करके मैं आगे चला गया, पर पवित्र आत्मा ने मुझे रोका, पवित्र आत्मा ने मुझे रोका, और मैं कुछ परेशान सा, और मैंने कहा कि अब यहां पर अब क्या सदर से आना है, ये आवाज सुना, मैं सदर से चला गया। अब सदर में आके ये कंगाल है और बार बार मेरी नजर वहीं जा रही है, अब मुझे रोका जा रहा है, और मैं रुका, और तभी अचानक से मेरी गाड़ी घूमी है, उसके पास में गया हूं, और जो कुछ प्रभु ने चाहा उसको देने के लिए मैंने दिया हूं। मेरे को नहीं मालूम उसकी कितनी जरूरत थी, कब से वो परेशान था, क्या था, पर प्रभु की मर्जी थी कि मैं उसकी इस इच्छा को पूरी करूं। मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, पर जो कुछ भी था मैंने उठा करके वहां पर दे दिया, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा, मुझे सामर्थ्य मिल रही थी ऐसा करने के लिए। हमारा शाम का चर्च है, हम गए, प्रार्थना में बैठ गए, 6 बजे आराधना शुरू हुई, 7:30 पौने 8 पे हम लोग वर्शिप पर आ गए। और जानते हैं, प्रभु मेरे साथ सामर्थ्य रूप से मौजूद, और उस दिन चर्च में एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं था, सब गिरे पड़े थे। हालेलुया, हालेलुया। और तब समझ में आया कि प्रभु की उस आवाज को सुनना कितना जरूरी है। जब हमारे मार्ग में वो अगुवाई करता है, तो उसकी सामर्थ्य मौजूदगी हमारे साथ में बने रहती है। और इसलिए यीशु मसीह जब यहां प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो, परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उसकी इच्छा के लिए समर्पित कर दिया। परंतु यहां पर बाइबल ऐसा बताती है, गलातियों के नाम पत्र में उसकी 5वीं अध्याय और उसकी 16वीं आयत से, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। हालेलुया। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, पर यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया। वो व्यवस्था जो शारीरिक थी, बाइबल यहां पर क्या कह रही है कि आत्मा जो है वो शरीर के विरुद्ध में, और शरीर जो है आत्मा के विरुद्ध में कार्य करता है। पर 16वीं आयत में लिखा है, जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा को तुम किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे। और जहां प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। यदि हम प्रभु को जानते हैं और वैसे जीवन को जीने के लिए उसको जानने के बाद में अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन करेगा, ऐसे ही रास्तों से लेकर के चलेगा जहां पर हम परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखेंगे। परंतु बाइबल यहां पर कहती है शरीर और आत्मा, यहां पर अभी संघर्ष जारी है, यहां पर अभी संघर्ष जारी है। हालेलुया।
यहां मेरी गाड़ी खड़ी होती है, यहां से अपनी गाड़ी को अलग करो। ये कौन चाहता है? शरीर। ये मेरी जगह है, ये जगह अलग करो। पर आत्मा क्या चाहता है? उसे खड़ा करने दे। जो मांगता है उसे वो यहां खड़ा करना चाहता है उसे। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। हमने कब परमेश्वर की इच्छा को खोजने की कोशिश करी? हमने कब प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को जिया है? कब? परमेश्वर मांग क्या कर रहा है? कि वो पवित्र आत्मा अंश अंश करके आपको बदले, पर उसके पहले आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना जरूरी है। और जैसे आप यीशु मसीह को जानेंगे और वैसे ही पवित्र आत्मा उस स्वभाव में आपको बदलना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा हमें दिया इसलिए गया है कि हम इस पृथ्वी पर ईश्वरीय जीवन यानी कि परमेश्वर के पुत्र का जीवन जी सके, इसलिए दिया गया है। हालेलुया। वो वरदान है चंगा करना और भविष्यवाणी करना, ये बात की बात है। यीशु मसीह ने कहा, मुझे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। और क्यों प्रवेश नहीं करेंगे? वो कहेंगे, प्रभु हम तो तेरे नाम से भविष्यवाणी। यीशु मसीह कह रहे, कुकर्मी मेरे सामने से मैं नहीं चलता। मैंने रोगी को चंगा किया, मैंने मुर्दों को जिलाया, मैंने कोड़ियों को शुद्ध किया। कुकर्मी, मैं नहीं पहचानता तुमको, मैं नहीं पहचानता। क्या तुमने प्रभु की, परमेश्वर की, पिता की इच्छा को पूरी किया? पिता की इच्छा को पूरी किया? क्या तुमने पिता की इच्छा को? वही लोग स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति के पास बहुत प्रॉपर्टी है, यीशु मसीह के पास में आ गया अनंत जीवन को पाने के लिए। यीशु मसीह बोले, आज्ञा का पालन क्या कर? बोले, सब करता हूं, लड़कपन से करता हूं। ठीक है, अपनी संपत्ति को बेच और दान कर दे। अपनी संपत्ति को बेच दे और क्या कर? दान कर दे। वो चला गया, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा का सम्मान, बात प्रॉपर्टी की नहीं है, वो यीशु मसीह की इच्छा का सम्मान ना कर सका। पर अब्राहम हाजिरा को इस्माइल के साथ निकाल दे, उसने परमेश्वर की इच्छा का सम्मान किया। और एक समय था जब वो परमेश्वर की इच्छा का सम्मान ना कर सका। परमेश्वर ने कहा था, अपने कुटुंब को छोड़, अपने देश को छोड़ और अपने पिता के घर को छोड़, और जो जगह मैं तुझे दिखाता हूं तू वहां पे चल। अपने पिता के घराने को क्या कर? छोड़। पर अपने पिता के भाई के बेटे यानी कि लूत को लेके चला गया। परमेश्वर बोला, पिता और पिता के घराने को छोड़। पर ये किसको लेके चला? भतीजे को लेके चला है। जबकि परमेश्वर बोलता, छोड़ और आगे बढ़ तू। और तब तक परमेश्वर ठहरा था, और जैसे ही लूत और ये अलग हुए हैं, और तब जाके परमेश्वर बोला, अब मैं ये तेरे वंश को दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा का सम्मान ना करने से, परमेश्वर की इच्छा को ना अपनाने से मनुष्य आशीषों से वंचित है। परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर के प्रॉमिस उसके जीवन पर पूरा नहीं हो पा रहे। पर जैसे ही परमेश्वर की इच्छा के लिए वो अपने आप को दे देगा, और वैसे ही परमेश्वर की आशीषें या परमेश्वर उसके लिए काम करना शुरू कर देगा। इस तुफिनुस के अंदर में ना परमेश्वर का, यीशु मसीह का व्यक्तित्व नजर आ गया है। यीशु मसीह ने जिस हियाव के साथ में अपने आप को दुश्मनों के हाथों में यानी कि यहूदियों के हाथ में और जितने भी वहां पे याजक उनके हाथों में सौंप दिया कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। पर पतरस कहता है, प्रभु मैं तेरे साथ कैद खाने में रहने को, यहां तक कि मरने को भी तैयार हूं। वही पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहता है, तू जहां जाता है मैं भी। यीशु मसीह ने कहा, तू अभी नहीं आ सकता, पर हां कुछ समय के बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के लिए ना यीशु मसीह अपने प्राण को देने के लिए तैयार है, पर पतरस के अंदर में अभी डर है। वो प्राण देने की योग्यता अभी नहीं रखता है यीशु मसीह के लिए।
पर कुछ समय के बाद में अब आ गया है, प्रभु यीशु मसीह की समानता में वो आ गया है, उसको पकड़ लिया गया है और क्रूस पे चढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं। अब कहता क्या है, क्रूस पे मुझे सीधा नहीं उल्टा लटकाना, सिर नीचे और पैर ऊपर, मैं अपने प्रभु की बराबरी नहीं। अब वो मरने को तैयार है और एक समय में वो डर रहा था। और यीशु मसीह ने कहा, मनुष्यों से मत डरो, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात करके आग की झील में डाल सकता है। बात यहां पर गुंडागिर्दी की नहीं है, बात यहां पर यह है कि परमेश्वर के वचन के लिए, ईश्वरीय जीवन को जीने के लिए, यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए किसी का भी डर और भय नहीं होना चाहिए। किसी का डर और भय मान के यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ो, ये नहीं होना चाहिए। इस वचन को जीना है। और पतरस, एक दासी जो कह रही है, तू भी तो उसके साथ था। किसी ने कहा, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। कहता तो मैं तो उस मनुष्य को जानता भी नहीं, और वो यीशु मसीह को कोसने लग गया था। अभी वो यीशु मसीह की समानता में नहीं है, यीशु मसीह की इमेज में नहीं है। पर कुछ समय के बाद में जब पवित्र आत्मा आया है ना अंदर में, अब पवित्र आत्मा ने उसको बदल के रख दिया है यीशु मसीह की इमेज में। अब लोग उसको धमकी देते हैं कि तू यीशु के नाम से कुछ मत कहना। बोलना भला क्या है, मैं मनुष्यों की आज्ञा मानूं या परमेश्वर की? मैं तो परमेश्वर की, और मैं प्रचार यीशु नाम का मैं प्रचार करूंगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा बदल रहा है। और बाइबल यहां पर ऐसा कहती है, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत में, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। कौन बदलेगा? हाँ, आपके माता पिता आपको नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। आपका बड़ा भाई आपको नहीं बदल सकता, आप स्वयं अपने आप को बदल नहीं सकते। इस पृथ्वी का कोई गुरु आपको बदल नहीं सकता। हालेलुया। और कोई बदल सकता है तो वो पवित्र आत्मा है जो अंश अंश करके यीशु मसीह की समानता में बदलेगा। इसलिए उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर में कार्य करने दें। उस पवित्र आत्मा के कार्यों पर रुकावट ना बने। आप यीशु मसीह के स्वभाव को जानिए और फिर प्रार्थना करना शुरू करें, पिता तेरा पवित्र आत्मा जो मुझ में बना हुआ है, तेरे इस स्वभाव में मुझे परिवर्तित कर दे। मुझ में देने की सामर्थ्य नहीं है। लोग मांगते हैं, मैं मना कर देता हूं, कर देती हूं। तू तो देने वाला खुदा है, और जो भी कोई तेरे नजदीकी में आया है कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। तू तो करुणामय है, तू तो दयालु है। तेरे प्रेम को हमने अनुभव किया है। जानते जाएं एक एक स्वभाव को, और उस स्वभाव को अपनाते जाएं, उससे प्रार्थना करते जाएं, उसको मन में रख करके उस पर विचार करते जाएं। और देखिए पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होगा, क्योंकि परमेश्वर कुम्हार और हम मिट्टी हैं, और वो अपना कार्य हम पर शुरू करेगा। और हमको प्रभु यीशु मसीह के उस स्वरूपता समानता में, जितना हमने यीशु मसीह को जाना है, उस स्वरूप में ला के हमें खड़ा कर देगा, हमें बदल देगा। अब हम बिल्कुल वैसा ही आचरण करने लग जाएंगे जैसा यीशु मसीह किया करता है। हालेलुया। हम ये नहीं कह सकते कि जो यीशु ने किया वो तो हम नहीं कर सकते। वो क्रूस पे चढ़ गया, हम नहीं चढ़ सकते। परंतु पौलुस कहता है, तू जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यदि उस धनवान व्यक्ति के पास में परमेश्वर की सामर्थ होती तो वो अपनी पूरी संपत्ति दान कर देता। हालेलुया। अब डरना मत सामर्थ को पाने के लिए, क्योंकि अभी दान करना पड़ेगा। कि ऐसा ना हो प्रभु बोले भाई ये आके दान कर दो। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है। और मालूम है जब प्रभु दान करने के लिए बोलता है या कुछ करने के लिए बोलता है, उसके एवज में वो बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है।
एक मैं आपको सच्ची गवाही बताऊं, बल्कि नाम लेके भी बताऊंगा कि क्या आपको सीखने मिले। बहुत सालों पुरानी बात है ये। उस समय हमारे बादल के घर पर मीटिंग थी और हम बादल के घर में पहुंचे और मेरे को घर का किराने का सामान लेना था। और उस समय 1000 रुपए का नोट चलता था और मेरे पर्स में मात्र 1000 रुपए थे। मात्र 1000 रुपए, एक ही नोट। अब मैं वहां पर गया तो ये राम किशोर साहू जी वहां पर बैठे हुए थे। ये पहले हमारे मिनिस्ट्री में नहीं थे ये। अब मैंने कहा कि यार प्रभु के दासों को कुछ देना, और कभी मैं खाली हाथ नहीं रखता हूं, तो अभी तो 1000 का एक नोट है। और मैं वहां बैठा, इनको मैंने गीत गाने के लिए बोला, इन्होंने गीत गाना शुरू किया। और तभी मेरे मन में एक बात आने लग गई, यदि आराधना करने के बाद चले गए तो ऐसा तो सोचना नहीं चाहिए, पर उस दिन ये बात आई तो फिर मैं क्या करूंगा, खाली हाथ कैसे भेजूंगा। हाँ, आराधना खत्म होती है तो मैं सिस्टर के पास 100 रुपए लेकर के इन्हें दे दूंगा। फिर दूसरा थॉट ये था कि यदि बीच में चले गए तो। अब ये संघर्ष शुरू हो गया है। अब ये सोचिएगा परमेश्वर बातें करता है ऐसे। अब मैं कस्म में हूं, आराधना हो रही है, 1 गाना हुआ, 2 गाना हुआ, 3 गाना हुआ, चौथा गाना हुआ है, और उसके बाद में मैं वचन देने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैंने बाइबल खोला है। ये आए और मेरे कान पे बोले, पास्टर मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। वो मैंने कहा प्रभु मुझे कहां फंसा दिया आपने। मैं बाइबल लेके सोचता खड़ा था और फिर मैंने बाइबल टेबल पर रखा और मैं बाहर गया। 1000 का एक नोट था और मैंने इनके हाथ में थमा दिया और बिना किराने के घर पहुंच गया, बिना राशन पानी के। हालेलुया, हालेलुया। परंतु इस बात की खुशी है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी कर पाए। कोई दुख नहीं था, घर चले गए। पर दूसरे दिन प्रभु ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि हम 2 महीने का राशन भर सकते थे। वो तो 2-4 दिन का किराना आता उस समय तो। हालेलुया। वो देने से पहले क्या कर रहा है, परख रहा है। अब्राहम से उसने मांग लिया बेटा। अब कहता तेरे असंख्य वंशज होंगे। वो कर क्या रहा है इस बाइबल के अंदर में। यदि हमको वचन जीने का एक अवसर मिला है, मौका मिला है, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है कि वो देख रहा है कि हम उसके पुत्र की समानता में हैं क्या, नहीं है। उसके पुत्र के जैसा हम व्यवहार करेंगे या नहीं करेंगे, और गर्व से वो कह सके देखो ये मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, पर लिया क्योंकि पिता की इच्छा है। पिता की इच्छा है। उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, पर दिया क्योंकि ये पिता की इच्छा है कि मैं दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बनूं। हालेलुया। पर एक घटना होती है, अन्य जाति का व्यक्ति जब प्रभु में आता है, वो 10 मिनट 15 मिनट से आता है, वो बहुत दंडवत करता है, बड़े भक्ति भाव से रहता है और बहुत ज्यादा प्रभु को महत्व देता है। फिर मसीह लोग चर्च में 15 मिनट 20 मिनट लेट आते हैं, वो बैठते हैं, फिर आपस में बात करते हैं, फिर छूटने के बाद बात करते हैं, और अन्य जाति का व्यक्ति देखता है और धीरे धीरे फिर वो भी बदल जाता है। ठोकर का कारण कौन? मसीही लोग। जबकि सब उपदेशक में लिखा हुआ है कि जब यहोवा के भवन में आए तो बड़ी सावधानी से चलना। सावधानी से चलना मतलब बातचीत बंद, किसी भी तरह की अब चर्चा नहीं, आपस में बातचीत नहीं, फोन पर नहीं। गंभीर होकर चलना बाइबल कहती है। यह सब उपदेशक की किताब में मांग की गया है। यानी कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, तब पीछे आने वाला व्यक्ति हमको देख करके एक अच्छे जीवन को जी सकेगा। और यीशु मसीह ने मंदिर का टैक्स दिया कि ऐसा ना मैं ना दूं तो दूसरे लोग ठोकर खाएंगे। पौलुस, यदि मेरे मांस ना खाने से अच्छा हो सकता है, वातावरण अच्छा हो सकता है, पर यदि मैं मांस खाना शुरू कर दूंगा तो बाकी के लोग ठोकर खा लेंगे, तो भला है कि फिर मैं मांस नहीं खाऊंगा। मांस खाने से मना नहीं है, पर मैं मांस खाने को छोड़ दूंगा यदि बाकी के लोग ठोकर खा रहे हैं तो।
हालेलुया। पौलुस क्या कर रहा है? छोटी छोटी बातों में वो परमेश्वर की इच्छा को खोज रहा है कि मुझे किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। मुझे किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। यानी कि हम एक स्वार्थी जीवन नहीं जी सकते हैं। हमें क्या करना है? एक ऐसे जीवन को जीना है ताकि लोग हमको देख करके वैसे जीवन को जीने लग जाएं। वैसे जीवन को यीशु मसीह देख रहे हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं। यदि टेक्स्ट नहीं दिया तो वो भी नहीं देंगे। मैंने बपतिस्मा नहीं लिया तो वो भी नहीं लेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की धार्मिकता को जी रहे हैं ताकि उनको देख करके बाकी लोग भी वैसा ही आचरण करें। और फिर कहते हैं अब तुम भी मेरा अनुसरण करो। ऐसी कोई सी बात नहीं जिसे यीशु मसीह ने ना किया हो, ना जिया हो और हमें करने के लिए बोला हो। यीशु मसीह हमें वही करने के लिए बोल रहा है जो उसने कर चुका है। वो परमेश्वर की इच्छा, उसकी भूख और प्यास है, तो वो चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा को खोजो तो मैं स्वर्गदूत के सामने तुम्हारे नाम को मान लूंगा और तुम्हें पहचान लूंगा। एकमात्र हमारे सामने जो लक्ष्य है परमेश्वर की इच्छा को खोजना और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसको पूरा करना। हालेलुया। पर संघर्ष बाहर नहीं, अंदर है। आत्मा और शरीर का संघर्ष है। आत्मा और शरीर का। सोचा था 15 से 20 मिनट वचन देंगे। प्रभु की अगुवाई मिलती जा रही है। एक अंतिम एग्जाम्पल जो अपन दे चुके हैं और उसके बाद, क्योंकि हमारी समझ को खोलने के लिए ज्यादा जरूरी है। जॉयस मेयर को एक सूट पसंद आ गया है, पर सूट, वो कपड़ा शरीर की अभिलाषा है। शरीर को अच्छा पहनने को चाहिए है। वो शोरूम से जाती, निकलती, उस सूट को देखती, उसे अच्छा लगता। और वो उसके कंगाली के दिन थे, ज्यादा पैसा नहीं हुआ करते थे, परंतु हाँ समय आया कि उसको लेने में सक्षम हो गई। उसको ले भी लिया उसने और ले जाके बड़े अच्छे से अपने अलमारी में रखा होगा उसने। और कुछ समय के बाद में परमेश्वर बोला उसके घर में जो काम करती है, अब ये सूट तो उठा और उसको दे। अब आत्मा और शरीर का संघर्ष शुरू हो गया है। कितने समय से देखा है, कितना अच्छा है, कितना महंगा है, मैंने अपने लिए ले लिया था। शरीर देने नहीं दे रहा है, शरीर देने से मना कर रहा है, पर आत्मा देना चाह रहा है। संघर्ष यहीं पर शुरू हो रहा है। पर जॉयस मेयर ने आत्मा की आवाज को सुना और वो सूट दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज 80 साल इतनी एज होने के बावजूद भी आप देखोगे एक से एक सूट पहनती है। हालेलुया। उसके एक से एक शूज होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगी चीजें उसके पास में है। वो परखी गई, वो परमेश्वर ने देखा ये कैसा जीवन है, इसका देने वाला नेचर है कि नहीं है। जो परमेश्वर का, जिसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, जो अब्राहम का नेचर है उसने अपने पुत्र को दिया। यीशु मसीह का नेचर है जिसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दिया। ये उसका चरित्र है, ये है उसकी इमेज, और इसी को तो हमें जानना है और हमें कैसा बनना है, देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। एक कमिटमेंट कर दिया सफीरा और हनन्या ने कि अपनी संपत्ति हम बेचेंगे और जाके चर्च में दान करेंगे। पति पत्नी ने डिस्कस किया, ठीक है सब बेच रहे हैं, बरनबास ने बेच दिया अपनी संपत्ति को और पूरा चर्च में जाके दे आया, पतरस को दे आया है। हम भी अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं और दे देते हैं। पर बेचने के बाद में नियत डोल गई। जो कुछ परमेश्वर के नाम से अर्पण कर चुका है उसको क्या करा, अब आधा दे दो, आधा रख लो। अब शरीर मांग कर रहा है, अपनी भी तो जरूरत है। दे देंगे तो क्या करेंगे, दे देंगे तो क्या करेंगे। अभी तो मन में आ गया था, ये तो विचार किसने उत्पन्न किया था, प्रभु ने। क्योंकि यदि वो पूरी संपत्ति, तो इसका मतलब है आगे कुछ ब्लेसिंग्स थी, अनंत जीवन तो था, पर साथ में कुछ था।
पर यहां पर उनका शरीर जीत गया, आत्मा की आवाज का दमन किया। और क्या किया उन्होंने? आधी संपत्ति, आधे रुपए पैसे जो थे पतरस के पैरों पर रख करके बोला, इतने में ही बिका है। और क्या हुआ? सफीरा और हनन्याह दोनों की मृत्यु। अब अनंत जीवन उनके पास में नहीं है। इस पृथ्वी पर जो कुछ उन्हें मिलना था उससे भी वो वंचित हो गए हैं। हालेलुया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, उसके चरित्र को अपनाएं। बाइबल ऐसा कहती है कि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के इमेज में हो जाए। अब उसकी इमेज में बदलने के लिए पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है। तो आइए हम खड़े हो जाएं, पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम मुर्दों को जिलाने के लिए नहीं, कोड़ियों को शुद्ध करने के लिए नहीं, भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, हम किसी और बात जिससे हमारी महिमा हो वैसे कार्यों के लिए हमें पवित्र आत्मा नहीं प्रभु जी। पर पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की समानता में और स्वरूपता में बदलने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, जैसे होशे नबी की किताब में हमने सुना, जब हम उसको जानेंगे तो वो परमेश्वर का आत्मा हम पर आएगा। और कैसे जैसे भोर का, सुबह का आना निश्चित है, वैसे ही परमेश्वर हम पर आएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, गंभीर हो जाएं। परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसे देखना चाहता है। हम अपने आप को जैसा देखते हैं वैसा वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम सब के सब प्रभु यीशु मसीह की इमेज में हो। और अपना पवित्र आत्मा इसलिए वो देना चाहता है या दे रखा है कि वो पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदल दे। अब तक हम इन बातों से अनजान थे, परंतु आज उसने अपनी मनसा प्रकट कर दी है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में इंतजार कर रहा है कि जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे, स्वर्गदूत के सामने उन नामों को वो मान ले, उन्हें पहचान ले। उसने हमें इसलिए पवित्र किया है, जीवित रखा है, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान करें। अपनी इच्छा के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को हम दे दें। और जैसे हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए देंगे, वैसे ही आप अपने जीवन पर बड़े आश्चर्य कर्मों को देखना शुरू करेंगे। वो पल अभी से शुरू हो रहा है, वो समय अभी शुरू हो रहा है। स्वर्ग खुला हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा में यहां मौजूद है। उसके स्वर्गदूत भी यहां पर डेरा डाले हुए हैं। हमें एक अवसर मिला है स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आराधना करने का। से भरता हुआ स्थान, तेरी जय हो, प्रभु यीशु, परमेश्वर
उसका अभिषेक यहाँ पर आ चुका। हालेलुया। अब जैसे आप थे वैसे ना रहेंगे, पर लोग अब यीशु मसीह को देखेंगे। आप पृथ्वी पर वो प्रतिबिंब है, वो मिरर है जिसमें अब लोग यीशु को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका है यीशु मसीह की समानता में बादल देने के लिए। आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाए हैं। एक नई सृष्टि का निर्माण हो चुका है। पुरानी बातें छा चुकी, वो समाप्त हो चुकी। अब वो कहता है देखो देखो और देखो, अब मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, नया कर देता हूँ, नया कर देता हूँ। हालेलुया। जीवन जिया, पर कभी भी हमने गंभीरता से मनन चिंतन नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया प्रभु जी। हमारे इन गुनाहों को समाप्त कर प्रभु जी, और अपने वचन के अनुरूप में हम पर आप कार्य करें प्रभु जी। आप तो कुम्हार, हम मिट्टी हैं प्रभु जी, हम बदलने को तैयार हैं।
आपके हाथों में हम देते हैं। हमें ग्रहण करो प्रभु जी, हमें ग्रहण करो प्रभु जी। यीशु मसीह नाज़री के नाम से अपनी महिमा के लिए, अपने प्रतिबिंब होने के लिए, अपनी इमेज में ओ री बाबा बाराशे हालेलुया। ओरी खन द्रव शब्द तो बतिता महा तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान मैं रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। नारा द्वारा हालेलुया, नारा द्वारा यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें बहुत सी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं प्रभु जी, परंतु आपने कहा जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पाप के विषय, न्याय के विषय और धार्मिकता के विषय कायल करेगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप धर्मी हो प्रभु जी, और आपने अपने समान हमें धर्मी बनने के लिए निमंत्रण दिया है। आप पाप रहित हो प्रभु जी, और पाप रहित जीवन जीने के लिए निमंत्रण है आज का। हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु, अनुग्रह के सिंहासन के नजदीकी में आते हैं। हमें पवित्र किया है प्रभु जी, आपने धन्यवाद करते हैं। आप हमें एक बलिदान के रूप में ग्रहण करो प्रभु जी। आज से हम लोग निर्णय लेते हैं प्रभु जी कि अपने शरीर की इच्छा के लिए नहीं, अपनी इच्छा के लिए नहीं, शैतान की इच्छा के लिए नहीं प्रभु जी, हम आपकी इच्छा के लिए जिएंगे प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा आपकी इच्छा को जानने के लिए, उसे समझने के लिए और पूरा करने के लिए सामर्थ्य पिता, हमें सामर्थ्य पिता, हमें सामर्थ्य दो पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरी बाबा 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 राशे, ओरी बाबा बाबा राशे, हालेलुया। और राज्यों के राजा, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ओरी बाबा बाबा राशे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। आज जो हमारे शरीर पे जो बंधन थे पिता, उन बंधनों को आपने तोड़ दिया है मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। अब इस शरीर के अनुसार नहीं, परंतु हम आत्मा के अनुसार चलने पाएंगे पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब जब हम संसार में जाएंगे मेरे पवित्र पिता, तो लोग हमें नहीं परंतु हम में यीशु मसीह को देख पाएंगे पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, अपने लोगों को आपने अपने निकटता में ग्रहण किया पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ आपको देते हुए इस दुआ को, इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह नाज़री के जीवित, सामर्थी और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज, और जैसे हमने अपने अपराधियों वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करो।
हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हम अपनी भेंट अपने हाथ पे ले सकते हैं।